हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। ओके, सो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा अगला पोएम नंबर 4, वेयर इज द कैटरपिलर। सो देखिए, ये है हमारा पोएम वेयर इज द कैटरपिलर। सो क्या आप सबको पता है कि कैटरपिलर क्या होता है? कैटरपिलर क्या होता है? एक छोटा सा बेबी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जब छोटा सा होता है तब उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तब उसके कोई पंख भी नहीं होते और वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जब बटरफ्लाई छोटा सा बेबी होता है तब वो ऐसा होता है और उसके पंख वंख सब बाद में आते हैं जब वो एक बिग बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, सो बटरफ्लाई के बेबी को हम बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, सो ये है आपका कैटरपिलर। सो आज हम उसी कैटरपिलर के बारे में ये पोएम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं। Where is the caterpillar hiding today? I looked under the table, I looked on the chair, I looked out the window, but he was not there. Where is the caterpillar hiding today? I looked in the fish bowl, I looked in the sink, I looked on the tree, I looked around the flowers. What did I see? A beautiful butterfly looking at me, looking at me, looking at me. ओके, सो हमने पोएम जो है अभी रिसाइट कर लिया। अब हम समझेंगे इसका मीनिंग। पोएम में बताया क्या गया है, देखिए यहाँ पे आपको एक बॉय दिख रहा है ना। सो ये बॉय कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? कैटरपिलर को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका कैटरपिलर कहीं खो गया है। सो देखते हैं उसने कहाँ कहाँ कैटरपिलर को ढूंढा। वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे? मेरी जो कैटरपिलर है वो कहाँ छिपी है? हाइडिंग मतलब छिपी है, मतलब वो मुझसे कहाँ छिपकर बैठी है। I looked under the table, मैंने टेबल के नीचे भी देखा। I looked on the chair, और चेयर के नीचे भी देखा। I looked out the window, मैंने खिड़की से बाहर भी देखा। वो प्लेसेस बता रहा है कि उसने कहाँ कहाँ कैटरपिलर को ढूंढने की कोशिश की। टेबल के नीचे, चेयर के ऊपर और विंडो से बाहर। पर क्या उसको कैटरपिलर मिला? नहीं मिला। बट ही वॉज नॉट देयर, मतलब वो वहाँ कहीं भी नहीं था। वेयर इज द कैटरपिलर हाइडिंग टुडे? मेरी जो कैटरपिलर है वो कहाँ छुपी है? फिर उसने फिर बहुत जगह पर ढूंढा। कहाँ ढूंढा? आई लुक्ड इन द फिश बोल। फिश बोल क्या होता है? ये जो एक्वेरियम होता है ना, जहाँ पर हम फिश को कीप करते हैं, फिश को रखते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर उसने देखा। एंड कहाँ देखा? आई लुक्ड इन द सिंक। सिंक क्या है? हमारा जो वॉश बेसिन होता है जहाँ पर हम हाथ धोते हैं। सो यहाँ पर भी उसने ढूंढा कैटरपिलर को, वहाँ भी नहीं थी। और आई लुक्ड ऑन द ट्री के ऊपर। ठीक है, उसने बाहर देखा, कहीं ट्री के ऊपर तो नहीं है, पर वहाँ भी नहीं मिली। और फिर लास्ट में उसने देखा कहाँ पर? आई लुक्ड अराउंड द फ्लावर्स, और फाइनली उसने फूलों के पास देखा, फूलों के चारों ओर। अराउंड मतलब फूलों के चारों ओर देखा। व्हाट डिड आई सी? और मैंने क्या देखा कि अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, एक सुंदर सी बटरफ्लाई लुकिंग एट मी, और मेरी तरफ वो देख रही थी। जब उसको कहीं नहीं मिला तो वो बाहर गया और उसने फूलों के चारों तरफ देखा। तब उसने देखा कि एक सुंदर सी जो बटरफ्लाई है उस लड़के की तरफ, उस बॉय की तरफ देख रही थी। और तब उसे क्या पता चला कि जो मेरी छोटी सी कैटरपिलर थी वो अब बड़ी हो गई है और एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन गई है। सो देखा इस बॉय ने कहाँ कहाँ पर ढूंढा। सबसे पहले अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, फिर ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर, आउट द विंडो, खिड़की से बाहर, देन इन द फिश बोल, इस फिश बोल के अंदर, देन इन द सिंक, सिंक के अंदर, फिर ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, और लास्ट में अराउंड द फ्लावर्स, फूलों के चारों ओर। और फाइनली उसको बटरफ्लाई मिली फूलों के चारों ओर। ठीक है,
उसकी जो छोटी सी कैटरपिलर थी वो एक बड़ी सी बटरफ्लाई बन गई थी और वो देखकर उसे बहुत अच्छा भी लगा। सो यही है ये पोएम, छोटी सी है, ठीक है। वेयर इज द कैटरपिलर। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन येस और नो। येस और नो से इसको फिल करना है। अगर ये सही है तो आप येस लिखेंगे, गलत है तो नो लिखेंगे। वॉज द कैटरपिलर हाइडिंग अंडर द टेबल? क्या कैटरपिलर टेबल के नीचे छुपी थी? नहीं छुपी थी, है ना। सो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। Was the caterpillar hiding in the fish bowl? क्या वो फिश बोल के अंदर छुपी थी? नो, नहीं, वहां पर भी नहीं थी, है ना। सो हम नो लिखेंगे। Was the caterpillar hiding on the window? क्या वो खिड़की के ऊपर बैठी थी? नहीं, वहां भी नहीं बैठी थी। सो हम वहां पर भी नो लिखेंगे। नो। Did the caterpillar change into the butterfly? क्या वो कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन गई थी? यस, ये करेक्ट आंसर है ना। बाकी सब गलत है, नो लिखेंगे। लास्ट में हम यस लिखेंगे क्योंकि वो जो छोटी सी कैटरपिलर थी वो सुंदर सी एक बटरफ्लाई बन गई थी, तो ये यस आएगा। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये पूरे भरने हैं और ये सब जो है पोएम के ही सेंटेंसेस है, आपको वहाँ पर देखने में मिल जाएगा। देखिए, द चाइल्ड लुक्ड फॉर द कैटरपिलर। कैटरपिलर को जो है उस लड़के ने, उस बच्चे ने कहाँ कहाँ पर ढूंढा। सो देखिए कहाँ पे, द टेबल। सो यहाँ पे सारे हमें प्रिपोजिशंस लिखने हैं, यानी प्लेसेस जहाँ जहाँ पर उसने ढूंढा। सो अंडर द टेबल, ठीक है। सो अगर आप ऑन द टेबल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने टेबल के नीचे देखा था। सो अंडर द टेबल ही लिखना है, ठीक है। देन द चेयर, चेयर के कहाँ देखा था? ऊपर देखा था, है ना। ऊपर को हम ऑन बोलेंगे, सो ऑन लिखेंगे। देन विंडो, विंडो से हमने बाहर देखा था, विंडो से उसने बाहर देखा था, सो आउट द विंडो लिखेंगे। देन द सिंक एंड फिश बोल, सिंक के और फिश बोल के अंदर देखा था और अंदर को हम इन लिखेंगे, ठीक है। सो इन द सिंक एंड फिश बोल। एंड फूलों के अराउंड, यानी चारों तरफ देखा था, ठीक है। सो अराउंड द फ्लावर्स, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अनजम्बल द लेटर्स। यहाँ पे जो है कुछ 4 वर्ड्स दिए हैं और वो जो वर्ड्स हैं वो पूरे उन्होंने गलत करके लिखा है। आपको ये करेक्ट वर्ड कौन सा है वो पहचानना है। देखिए स्पेलिंग देखकर आपको पहचानना है कि ये एक्चुअली रियल में ये वर्ड है क्या, ठीक है। सो ये विंडो है, विंडो की स्पेलिंग को उन्होंने पूरा गलत लिख रखा है, यानी करेक्ट प्लेस में करेक्ट लेटर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, पूरा गलत लिख रखा है। सो आपको पहचानने हैं इन वर्ड्स को और यहाँ पर लिखना है। और ये है चेयर की स्पेलिंग, ठीक है। सो चेयर की स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, ये गलत करके लिखा है चेयर को। देन ये क्या है, फ्लावर्स, ठीक है। सो ये फ्लावर्स है, यहाँ पे फ्लावर्स लिखेंगे। एंड ये बटरफ्लाई की स्पेलिंग है जो पूरी गलत लिखी है, सो हम यहाँ पे बटरफ्लाई लिखेंगे। सो इस तरीके से इसका एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गया है। इस पोएम के लास्ट में भी टॉक टाइम दिया है, ठीक है। इसको आपको रीड करना है, ये कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। डू रीड इट, ओके। सो यहाँ पर हमारा पोएम कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।